आज यार गोवा की ट्रिप पूरी होती है और यार हम कैब से चल पड़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अब आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट का नज़ारा कि कैसे चेक इन करते हैं और क्या रहता है। तो ये है काउंटर्स। तो आपकी जिसकी भी फ़्लाइट है ना, जैसे अकासा की, एयर इंडिया की, इंडिगो की, तो आप उनके काउंटर पर जाना और चेक इन करना। नहीं तो आप वेब चेक इन यहाँ से भी कर सकते हो इस मशीन से। लेकिन अकासा में देखो ऑप्शन वो नहीं है, तो आपको फ़िज़िकली जाना पड़ता है और अपना बोर्डिंग पास लेके आना पड़ता है। तो बोर्डिंग पास क्या होता है? बोर्डिंग पास वो चीज़ होती है जिसमें लिखा होता है कि फ़्लाइट कहाँ से है और कौन से गेट से है। तो वो ज़रूरी होता है, वो चेक इन होता है, उसी को देखा जाता है। टिकट अलग होता है, बोर्डिंग पास एयरपोर्ट से ही मिलता है। तो ये है अपना रनवे जहाँ पर फ़्लाइट्स खड़ी रहती हैं। तो आजकल क्या है कि पहले गाड़ियों से फ़्लाइट तक ले जाते थे, लेकिन अब क्या है कि ये जो एयर ब्रिज है ना, एयर ब्रिज बना दिए गए हैं। मतलब ये आपको सीधे एयरपोर्ट से फ़्लाइट में एक टनल के थ्रू ले जाया जाएगा, उसी को एयर ब्रिज कहते हैं। अब मैंने जो आपको बताया गेट नंबर लिखा रहता है बोर्डिंग पास पर, तो ये हैं वो गेट नंबर। तो इन्हीं गेट नंबर के सामने आपकी फ़्लाइट आती है। तो ये गेट नंबर आपको देख के उसी के सामने बैठ जाना है, फिर वहाँ से आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो एयर ब्रिज है ना वो चिपक रहा है, देखिए। तो इस तरह से फ़्लाइट पे चिपकता है। तो सबसे पहले क्या होती है, फ़्लाइट आती है, पार्क होती है और गेट के सामने खड़ी हो जाती है। और फिर उसके बाद जो एयर ब्रिज होता है उस पर कनेक्ट होता है, उसके बाद फ्यूल डालते हैं, उसके बाद सारा सामान डाला जाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब एयरपोर्ट में खाने पीने की कुछ चीज़ें होती हैं, शॉप्स रहते हैं, आप कुछ भी खा सकते हो। सारी चीज़ें महंगी होती हैं। और स्नैक्स आपको कुछ लेने हैं तो उसके लिए कुछ मशीन्स लगी होती हैं। इस तरह आपको टच स्क्रीन पर सिलेक्ट करना है उस चीज़ को और प्रोसीड टू पे में जाना है। फिर उस चीज़ को आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई के थ्रू सेलेक्ट करना है। और जो सामने चीज़ें लगी हुई हैं ना, वो चीज़ें अपने आप नीचे गिरेगी और फिर आपको उसको उठाना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने पेमेंट कर दी, जैसे हमारी पेमेंट होगी और जो नंबर हमने वहाँ सेलेक्ट किया था वो नीचे गिरेगा और नीचे जो होल है वहाँ से आपको हाथ डाल के उस चीज़ को उठाना होगा। देखिए हमने एक स्नैक्स वो था, वो पेमेंट कर रहे हैं उसका, और फटाफट से यूपीआई से अभी हमने पेमेंट कर लेते हैं। और जैसे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा वो पैकेट नीचे गिरेगा। तो ये अभी हमने मिक्सचर सेलेक्ट किया है, ये मिक्सचर नीचे गिरेगा और जैसे ये नीचे गिरेगा ना, फिर हमको इसको लेना होगा। 304 नंबर वाला जो है वो अभी हमने सेलेक्ट किया था। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल होगी 304 नीचे गिरेगा और फिर हमें उसे लेना है। तो नीचे गिर चुका है ये देखिए, और फिर हमने इसको उठा लिया और फिर इसका आनंद आप ले सकते हो। तो एयरपोर्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीन्स रहती हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो आकासा वाली थी, तो वो आ रही है, देखिए वो सामने से है ना, वो आ रही है अकासा। अलग अलग कंपनियां हैं, इंडिगो, अकासा, जो भी आप प्रीफर करते हैं इस एरिया में। और ये सिक्योरिटी चेक इन होते हैं, देखिए सीआईएसएफ वाले लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो पायलट और जितने भी एयरपोर्ट के स्टाफ होते हैं वो अगर एंट्री करेंगे तो एक गेट से करेंगे प्लेन में जाने के, तो उनकी आईडी चेक करना और वो लोग ओरिजिनल है या नहीं है, सारी चीज़ें चेक करके फिर फ़्लाइट वालों को भी अंदर तभी बैठने दिया जाता है इस सिक्योरिटी चेक इन के दौरान। और यहाँ पर देखिए अभी फ्यूल भरा जाता है। ये फ्यूल का टैंक आ गया, देखिए लिखा है इसमें इंडियन ऑयल लिखा हुआ है ना। तो ये सारा पूरा ट्रक आ गया है जिसमें फ्यूल है और फ्यूल अब पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है इसमें अपने प्लेन में। और जितना भी सामान आपका जो आप चेक इन के लिए देते हो सामान, वो देखिए इन ट्रॉलीज़ में भर के आता है। और एक लगेज का सेक्शन होता है फ़्लाइट में और सारा सामान फिर उसमें भरा जाता है। तो लग रहा है ऐसा कि फ्यूल तो सब भर लिया गया है। देखिए अब हटा रहे हैं इसको, ऐसा लग रहा है कि फ्यूल अभी भर लिया गया है। अभी सामान को लोड कर रहे हैं कंटेनर के थ्रू, देखिए बराबर में देख सकते हैं। ये जो लगेज आप जमा करते हो वो यहाँ पर भरा जा रहा है, इन कंटेनर्स में लाया जाता है और ये भरा जा रहा है। देखिए लगेज आपके सारे बैग है इसमें डाले जा रहे हैं। प्लेन का वो एरिया है जिसमें सारे लगेज भरे जाते हैं। अब हम बैठ गए हैं फ़्लाइट में। तो फ़्लाइट में यार कुछ सीट इस प्रकार से होती हैं, देखिए। तो सीट के सामने एक आपका स्टैंड रहता है, स्टैंड को आप खोल सकते हो। खाना आना क्योंकि आता है तो खाना खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन टेक ऑफ और
लैंड जब हो रहा होता है फ्लाइट, तो उस टाइम चार्जिंग इसको पोर्ट से बंद नहीं करना है। रहता है। ये पावर आपको मोबाइल वोबाइल चार्ज करना वो है, और आपको सीट बेल्ट भी बांधनी पड़ती है फ़्लाइट में। जैसे ही फ़्लाइट आपकी उड़ रही होती है तो ये इस तरह से आपको सीट बेल्ट बांधनी है। बाकी फ़्लाइट में सारी जानकारी वो आपको समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और देखिए ये जो ग्राउंड स्टाफ है वो इंडिकेशन देता है कि आपको अपनी प्लेन को कहाँ पर खड़ा करना है, कब टेक ऑफ लेना है, तो अपना वो प्लेस जो रहता है इसका खड़ा होने का वो बताते हैं। और ऊपर जो है वो एसीज़ हैं, एसी से हवा आती है, और जो बटन है उन बटनों को प्रेस करके आप एयर होस्टेस को बुला सकते हो। तो अभी जैसे ही हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तो ये देखिए अपना जो प्लेन भी अब है रेडी से इंडिकेशन, टेक ऑफ मुझे लेने नहीं के पता लिए इसका मतलब क्या है, इसने अपने हाथ से ये निशान बता दिखा दिया रहे है, हैं कि कैसे इंडिकेशन दे टेक ऑफ दिया है, करनी है, कैसा क्या करना है। देखिए इंडिकेशन दे रहे हैं, देखिए इनके देखिए मूवमेंट्स देखिए। को देखिए आप। दैट्स मीन कि रनवे पे आप चल सकते हैं। देखिए प्लेन चल रहा है, साथ साथ में वो भी चल रहे हैं। देवियों सर नमस्कार। अकासाई की ओर से मैं श्री आपकी मुख्य विमान परिचारिका आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हवाई उड़ान QP 1379 दिल्ली जाएगी। दिल्ली तक की दूरी 2 घंटे और 15 मिनट में तय करेंगे। इस विमान की मुख्य वैमानिक कप्तान कनिका शर्मा और सह कप्तान निशांत है। कैबिन में मैं मेरे साथ कुमकुम, उदेश्मिता, भैरवनिसा आज आपकी सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखेंगे। आपका कैबिन क्रू हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली और नेपाली बोल सकता है। उड़ान के दौरान किसी भी सहायता के लिए आप हमारे कैबिन क्रू से संपर्क कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका यह आकाश एक्सपीरियंस सुखद रहे। धन्यवाद। 37 MAX aircraft. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Adjust it by pulling the loose end, and to unfasten, lift the flap. Should there be a drop in cabin pressure, oxygen masks will drop automatically from the panel above you. Remain seated, remove your personal mask, and pull the oxygen mask sharply towards you to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Secure your own mask first before assisting. तो फ्लाइट अभी टेक ऑफ कर रहा है रनवे पे, और जल्द ही आसमान में होगा। तो कुछ तरह से ऊपर आसमान में जाने के बाद आसमान से बादलों के बीच में कुछ ऐसे नज़ारे रहते हैं फ़्लाइट से। तो विंडो सीट में अगर आप बैठे हो तो विंडो सीट में तो यार मतलब देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है नीचे। एंड फाइनली हम लैंड हो जाते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।